ननद की शादी। इस कहानी में कोयल है जो अपनी ननद से बहुत प्यार करती है और उसे अपने बेटी की तरह समझती है। लेकिन क्या ननद करिश्मा को कोयल में माँ की छवि दिखती है? देखिए जरा। अरे मम्मी जी, करिश्मा नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई ये लड़की? अरे वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई है। मैं आ गई। पता है भाभी, आज शॉपिंग करने में कितना मजा आया। देखो, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। कितनी खूबसूरत है ये साड़ी। ये तो बहुत महंगी होगी। अरे क्या जरूरत थी इसे मेरे लिए लाने की? मेरे पास वैसे भी बहुत सारी है। अरे जब बहू मना कर रही है तो तू रख ले। वैसे भी ना ये साड़ी उस पर जचेगी नहीं। देख, इस साड़ी का रंग तुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं ये साड़ी भाभी के लिए लाई हूँ, मैं कैसे रख लूँ? और देखो, ये साड़ी भाभी पे कितनी सुंदर लग रही है। वैसे भी मैं साड़ी का क्या करूँगी, मैं तो साड़ी पहनती भी नहीं हूँ। अरे कल को क्या पता काम आ जाए। बस एक बार मैंने कह दिया ये साड़ी तेरी है तो बस तेरी है। हाँ करिश्मा, मम्मी जी सही तो बोल रही हैं। वैसे भी ना ये साड़ी मुझसे ज्यादा तुम पर खिलेगी। देखो, लग रही है ना अच्छी। चलो, मैं ये सारा सामान तुम्हारे कमरे में रख कर आती हूँ। कोयल सारा सामान रखने चली जाती है। माँ, ये आपको क्या हो जाता है कभी कभी? और आपने वो साड़ी भाभी को क्यों नहीं लेने दी? कितना बुरा लग रहा होगा उनको अब। बुरा? बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी इतनी महंगी साड़ी कोई देने की चीज है, खासकर उसे जिसे देना ही नहीं चाहिए। तू भी ना जरा अपनी भाभी से दूर रहा कर। तेरी भाभी है, बहन नहीं, जो उस पर ऐसे पैसे उड़ाती रहती है। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? वैसे भी भैया से मेरी कम ही बनती है, जानती हो ना। भाभी ने मुझे हमेशा बहन की तरह प्यार दिया है। अब प्यार के बदले में तो प्यार ही दिया जाएगा ना। वही तो मैं बोलना चाहती हूँ। वो भाभी है तेरी, दूसरे घर से आई है, और तू जानती नहीं है आजकल की लड़कियों को। अरे यूं ननद से इतना प्यार करना केवल एक ढोंग होता है। असल में तो वो उसके ससुराल से तुझे भगाना चाहती है। माँ, ये टिपिकल सास वाली सोच ना अपने पास ही रखिए। लगता है यह भी धीरे धीरे इस कोयल की तरह ही बनती जा रही है। अगले दिन। माँ, भैया, भाभी, सब कहाँ हो? मुझे आपको कुछ बताना है, यहाँ आओ ना। क्या हुआ करिश्मा, आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ, कोई बड़ी लॉटरी लग गई है क्या जो चीख चीख कर सबको बुला रही हो? अरे क्या हो गया, इतना चीख क्यों रही हो? पड़ोसियों को भी सुनाना है क्या? माँ, भैया, भाभी, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। पहले आप सब मुंह तो मीठा कीजिए, फिर बताती हूँ। अब तो मुंह भी मीठा कर लिया। अब तो बताओ क्या बात है? हम भी सुने किस बात से तुम फूले नहीं समा रही हो। पता है, जॉब में बॉस ने मेरा प्रमोशन किया है। जो जॉब की खुशी और आगे बढ़ने की खुशी तो दिखा रही है ना, तेरे सारे पंख काटने का इंतजाम तेरी भाभी ने कर दिया है। अरे तेरी शादी तय कर दी है, समझी? हाँ, समझ गई। ननद तरक्की कर रही है, कमा रही है, तो भाभी से सहा नहीं जा रहा है। सही बोल रही थी माँ। भाभी मुझे जल्द से जल्द घर से निकालने की कोशिश कर रही है। अरे नहीं करिश्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है। अरे ऐसा रिश्ता हो जाए ना तो समझो कि मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। पता है कि लड़का, लेकिन ये क्या, भाभी की बात सुनने के लिए ननद तैयार ही नहीं थी। भाभी, आप ना रहने दीजिए। माँ सही कहती है, आप भी बाकी भाभीयों की तरह मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आप मुझे इस घर से जल्द रफा दफा करना चाहती हो ना? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। गलत तो मैं आपको पहले समझ रही थी। आपकी असलियत तो अब मेरे सामने आई है। कहते हैं भाभी माँ समान होती है, पर आप मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। सास को जो चाहिए था वो तो हो गया था। अरे वही तो, कमा रही है, आगे बढ़ रही है, पर इससे ना देखा नहीं जा रहा। माँ, मुझे ना शादी नहीं करनी है। अरे लेकिन करिश्मा, एक बार लड़के से तो मिल ले, ऐसा रिश्ता जल्दी नहीं मिलता। अगर तू मेरी ननद की जगह बेटी भी होती ना तो मैं वही शादी करती। अरे अभी तक तो तूने लड़का देखा तक नहीं और पहले ही बोल रही है। लड़का बहुत अच्छा दिखता है, सरकारी नौकरी करता है, और क्या चाहिए बोल? हाँ करिश्मा, पहले एक बार लड़के को तो देख ले। अगर पसंद नहीं आया तो कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगा।
तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ये क्या बोल रही है? अरे परसों लड़के वाले आने वाले हैं और तुमने भी तो बोला था कि करिश्मा को ये लड़का अच्छा लगेगा, शादी तय हो जाएगी। मम्मी जी, मुझे सच्ची में लगा कि करिश्मा को पसंद आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि करिश्मा को अभी शादी नहीं करनी है। भाभी ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। आपको मेरी शादी की बात करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। और ये बात नहीं है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बात ये है कि मैं इससे नहीं, मैं किसी और लड़की को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या? और वो भी तुझे पसंद करता है? काम क्या करता है? कितना कमा लेता है? घर परिवार सब कैसा है? रुक जाओ माँ, एक ही बार में आपके सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे सकती ना। बताती हूँ। मेरी ही कंपनी में काम करता है, मेरा सीनियर है और अच्छा खासा कमा लेता है। उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती है। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि करिश्मा किसी को पसंद करती है। और करिश्मा, अगर ये बात तुम हमें पहले ही बता देती ना, तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढते ही नहीं। बहू कितनी जल्दी पलट गई। अभी मेरे साथ थी, अचानक से करिश्मा की साइड चली गई। मम्मी जी, मैं किसी के साइड नहीं थी, मैं बस करिश्मा की खुशी चाहती हूँ। पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे लव मैरिज का कोई पता नहीं। अरे लड़के लड़की के बीच में कभी झगड़ा हो गया तो? और हमें तो ये भी नहीं पता कि लड़के के घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। लेकिन माँ क्यों? अगर उसके घर वाले नहीं माने तो आप मान जाओ ना। उसके घर वाले मान भी गए तो भी मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलूंगी। लेकिन मम्मी जी, लव मैरिज में खराबी क्या है? आजकल सभी लव मैरिज कर रहे हैं। और ये हमारी करिश्मा के लिए और भी अच्छी बात है कि वो लड़की को पहले से ही जानती है, वरना अरेंज मैरिज में कौन किसे जानता है। ये तो लॉटरी की तरह है, लग गई तो ठीक, नहीं तो फंस गए। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है। और आप बुरा क्यों सोच रही हो? वैसे तो आप भाभी के लिए बुराई बोलती रहती हो। अब तो ना मुझे आप पर ही शक हो रहा है। अब नहीं, मैं लव मैरिज नहीं होने दूंगी। और तो और चाहे जो हो जाए मैं नहीं मानने वाली। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि लड़के वालों को आज बुला ले। क्यों नहीं बुलाया तूने? क्योंकि माँ जी, पहले मैं करिश्मा के मन को पढ़ना चाहती थी। करिश्मा मेहनत कर रही है, कमा रही है, आगे बढ़ रही है। उसकी शादी के लिए कैसे जबरदस्ती करवा सकती हैं आप? नहीं माँ जी, करिश्मा की शादी तो वहीं होगी जहाँ वो चाहेगी। मैं और उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़े होंगे। क्यों जी? हाँ, मेरी बहन खुश रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। करिश्मा, कल ही बुला ले उस लड़के को। करिश्मा भाभी के गले लग जाती है।